आज हम 17.6 का पहला प्रश्न कर रहे हैं और हमें यहाँ इस प्रकार से एक खंडित जुमान मिलेंगे जिससे हमें माध्य ज्ञात करना है। और माध्य का अगर हमें ज्ञात करना है तो उसको अपन थोड़ा सा यूँ समझें। अगर इस प्रकार से श्रेणी दी हुई है, इस श्रेणी में पहली चीज़ तो ये कि इसे काउंट करें कितने पद हैं, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके गिनेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद। तो पहला दूसरा तीसरा ऐसे ये पद मान जाएंगे। फिर इनको क्या है कि यहाँ मध्य ज्ञात करने के लिए पहला काम हमें ये करना है कि इस सारणी को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि छोटे से बड़ी की ओर। तो यहाँ पर अपन ये देखें कि सबसे छोटा मान जो दिया हुआ है वो दे रखा 13। उसके बाद में अपन देखें कि यहाँ 19, फिर देखें तो 20, फिर 25, फिर 26, फिर 28, फिर 33, फिर 34, 36, इस प्रकार से मान दिया है। फिर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 33 34 36 34 दो बार है, 34 दो बार, यहाँ पर भी 34 तो ये दो बार ऐसे करके ये 10। तो कैसे व्यवस्थित करेंगे इनको? आरोही क्रम व्यवस्थित कर रहे हैं। आरोही क्रम व्यवस्थित करने के बाद में उसमें हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला काम में लेते हैं। कैपिटल M बराबर n प्लस 1/2। n प्लस n का मतलब यानी कि कितने पद? तो यहाँ हम लोग ये कहें कि कुल 10 पद हैं, तो 10 प्लस 1/2 कितने हो गए? 11/2 और 11/2 यानी कि 5.5। तो 5.5वां कोई पद है नहीं, इसलिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ देखें कि 1 2 3 4 5, पाँचवा पद 26 और छठा पद 28। इन दोनों के बीच का यहाँ मान आना चाहिए। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि कैपिटल M बराबर पाँचवा पद प्लस छठा पद बटा 2। पाँचवा पद कितना है? 26 और छठा पद कितना है? 28 बटा 2। इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे ये हो गई 54, 54/2 यानी कि 27। अर्थात यहाँ पर जो माध्य का आएगा M का मान वो कितना आएगा? 27। इसी प्रकार से दूसरा देखें तो दूसरे में पद काउंट करें पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है। वहाँ सम संख्या थी, यहाँ भी सम संख्या आ गई। अब यहाँ हम लोग पहला काम करेंगे, इसको आरोही क्रम व्यवस्थित करें, छोटे से बड़े की ओर चलेंगे। तो पहला पद दे रखा है छोटा 19, फिर दिया हुआ है 25, फिर दे रखा है 30, 31, 32, 35, 48, 51 और 59। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यहाँ पे हम लोग ये कहें कि माध्य ज्ञात करना। माध्य के लिए यहाँ वही चीज़ कि n प्लस 1/2। तो यहाँ जो n का मान दे रखा 9 प्लस 1/2 तो 10/2 यानी कि 5। पाँचवा पद कितना है? 1 2 3 4 5, पाँचवा पद 32 है। तो यहाँ जो पाँचवा पद 32 है, इसका मतलब माध्य कितना आ गया? 32। ऐसे ही इस प्रकार से भी हमें यहाँ पर से मिल सकता है, जिसमें वर्ग दिया होगा अक्ष के रूप में और बारंबारता। इसको हल करने के लिए हमें करना क्या होता है? हमें सारणी में एक CF ज्ञात करना होता है। CF होता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए हमें थोड़ा सा क्या ध्यान देना है कि ये दो बारंबारता है, इसको यहाँ लिखते हैं। इस दो में
8 जोड़ते हैं। पहले ये लिख दिया, इसमें ये पद जोड़ दिया, कितना हो गया 10, 2 में 8 जोड़े 10, 2 में 8 जोड़े 10, फिर 10 में 16 जोड़ेंगे 26, 26 में 26 जोड़े कितने हो गए 52, 52 में 20 जोड़े कितने हो गए 72, 72 में 16 जोड़े, 72 में 16 जोड़े तो हो गए अपने 88, 88 में 7 जोड़े तो 95, और 95 में 4 जोड़े 99। इसका मतलब f का मान 99 था और यहाँ पर CF का मान भी टोटल 99, ये दोनों पर एक जैसा आएंगे। तो अब हमें यहाँ पर जो इसको हल करना है, तो हल करने के लिए छोटा सा काम करना है, बस इतना सा कि n का मान जो दे रखा है, n के मान में हम लोग यहाँ फॉर्मूला काम में लेंगे, n इक्वल टू m बराबर n/2, n का मान 99/2 क्या आया 49.5। 49.5 इस CF में देखेंगे तो CF में जब 49.5 देखें तो एक यहाँ पर ये 52 और 72 के बीच में आता है। तो देखिए ये जो मान आता है इससे बड़ी वाली जो संचय बारंबारता है तो 52, 26 और 52 के बीच में, तो इससे बड़ी वाली जो बारंबारता होगी कौन सी, इसका संगत जो पद है, संगत पद 52 की संगत पद कौन सा हुआ 30, 52 के संगत पद कौन सा हो गया 30, अर्थात माध्यक जो है अपना माध्यक प्राप्त होता है वो कितना आएगा 30 आएगा। देखिए आज हम माध्यक ज्ञात करना सीख रहे हैं 10वीं क्लास में 17.7 प्रश्नावली का पहला सवाल ये है वर्गीकृत मान दे रखे हैं, यहाँ वर्ग दिया हुआ है, ये बारंबारता दी हुई है 20 से 30 के लिए बारंबारता 6, 30 से 40 के लिए 20, 40 से 50 के लिए 44, इस प्रकार से बारंबारता दे रखी है। इन बारंबारताओं से हमें यहाँ पे संचय बारंबारता ज्ञात करनी है, CF संचय बारंबारता ज्ञात करनी है, और संचय बारंबारता ज्ञात करने के बाद में अपने को यह माध्य ज्ञात करना है। तो पहले चीज़ देखें संचय बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये जो 6 दे रखा है, इस 6 को यहाँ वापस लिख दें, इस 6 में 20 जोड़ें 26 हो गए, फिर 26 में 44 जोड़ें तो 26 और 44 70 हो गए, 70 में 26 जोड़ें तो ये 96 हो गए, 96 में 3 जोड़ें 99, और 99 में 1 जोड़ें 100। ये इस प्रकार से संचय बारंबारता हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ये पद क्या संचय बारंबारता का ये अंतिम पद, और यहाँ f का मान यानी बारंबारताओं का योग जो है वो अपना जो है 100 आ जाता है। तो ये दोनों एक जैसे पद आएंगे, कौन कौन से कि ये 100 जो f सिग्मा f और ये संचय बारंबारता का कुल मान। हम लोगों को अब क्या है कि यहाँ माध्य ज्ञात करना है, m ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला जो होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F बटा गुणा H। तो बात ध्यान दें, L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुणा H। पहले इन सब को देखें, L क्या होता है, N क्या है, CF क्या है, F क्या है और H क्या है, इनको अपन देखें। तो ध्यान रखना कि L जो है यहाँ निम्नतम वर्ग सीमा है। हमने पहले ये पढ़ा है कि ये जो वर्ग दे रखे होते हैं, वर्ग में पहला जो मान दिया होता है ये निम्नतम वर्ग सीमा होती है, और ये बाद वाला उच्चतम वर्ग सीमा। इसमें 20 हो गया निम्नतम वर्ग सीमा, उच्चतम 30, यहाँ 30, 40, ये इस प्रकार से। तो L का मान हमें निम्नतम वर्ग सीमा के रूप में प्राप्त होगा। कौन सा लेना है ये अभी देखते हैं। तो इसके लिए हमें ध्यान क्या रखना है कि यहाँ काउंट करें 1 2 3 4 5 6, 6 पद है। जब 6 पद दे रखे होते हैं तो 6 का आधा कर लो 3, तीसरा पद अपन यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से तीसरा पद ले लें। अगर 8 दे रखे होते तो चौथा ले लेते, अगर 5 दे रखे होते तो 2 ऊपर रह जाते, 2 नीचे रह जाते, तीसरा ले लेते, इस प्रकार से। तो यहाँ हम लोग इसको ये देखें कि ये अपना वर्ग आ गया, जिसके लिए हमें माध्य ज्ञात करना है।
तो यहाँ निम्नतम वर्ग सीमा कितनी होगी, एल का मान 40। अब यहाँ पे ये एन अपना ये जो एफ का मान है इसका मान हम लोग यहाँ रखें तो कितना देर का है, 100 n/2, यानी कि यहाँ पे n का मान कितना हो गया, 100। फिर अपन देखें कि यहाँ CF ध्यान देना कि जो वर्ग आप लोग मात्रा ज्ञात करने के लिए छाड़ते हो, जिस वर्ग की न्यूनतम वर्ग सीमा लिए उस वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचय बारंबारता हमें लेनी है। ये वर्ग लिया, इस वर्ग की ये बारंबारता है, ये इसकी संचय बारंबारता, इसके ऊपर वाले ये CF लेना है, तो ये कितनी आ गई, 26। F अपना ये आएगा 44, जिस वर्ग को आपने लिया है, और H का मान है दोनों वर्गों के बीच का अंतर, तो 20 और 30 के बीच का 10, 30 और 40 के बीच का अंतर 10, तो यहाँ H का मान ये 10। हम लोग ये मान इसमें पुटअप करें तो L का मान 40 प्लस N का मान कितना, 100 बटा में सूत्र में 2 दे रखा, 2 लिखेंगे, माइनस 26, F का मान कितना दिया हुआ है, 44 गुना 10। इसको हल करने के लिए ध्यान देना कि ये इसके साथ गुणा में है, ये इसके साथ जोड़ में है, तो ऐसे नहीं कि इसको जो कट रहा है उसको काट दें, पहले हमें इस अंदर वाले कोष्टक को हल कर लेना है। तो कितना हो गया, 100 में 2 का भाग दिया 50, माइनस 26 बटा 44 गुना 10। फिर हल करें, एक एक स्टेप करते जाइए। यहाँ 50 में से 26 गए, 24 बटा 44 गुना 10। फिर 10 को इससे गुणा करवा दो, 44 का भाग दे दो, और हम लोग जब यहाँ 240 बटा 44 इसका इसमें भाग देते हैं, तो ये मान 40 प्लस 5.45 आ जाता है। इनको जोड़ेंगे तो ये मान आ गया 45.45, ये माध्यिक आया अपना 45.45। इस प्रकार से ये हल करना होगा।